हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे ही होंगे। और आज के क्लास में हम लोग आज की क्लास करने से पहले कुछ मुख्य बातें आप लोग से जानना चाहते हैं। जो भी प्रीवियस में क्लासेस हुई, मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करता हूँ कि कम से कम जो क्लास जो पीछे हुआ है, सभी क्लास करके ही आएँगे। उनको त्रिकोणमिति बहुत आसान लगेगा, ठीक है? इतना आसान कि उसका करना ही नहीं, मतलब उसका वर्णन करना ही बेकार है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर पिछला क्लास जो बच्चा किया है, उसको 1% तक भी कहीं समस्या नहीं होगा। इसलिए उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे, वहाँ पे जाके और उस वीडियो को पूरा देख के तब यहाँ आएगा, तो फिर अलग वे में आप सीख पाओगे, ठीक है ना? तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है? और मैंने जैसे कल के क्लास में ही लास्ट में कमेंट किया था कि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 2025 में पूछने वाले होंगे, मेरे चांस है कि लगभग क्वेश्चन जिस टाइप का मैं बताऊँगा, लगभग वही टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में होने वाले हैं, ठीक है ना? तो आशा करते हैं इस क्लास में आज 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग चलेंगे, ठीक है? और 20 ऑब्जेक्टिव को खूब बारीकी से समझना है, देखना है, समझना है। और 20 ऑब्जेक्टिव अगर बना लोगे तो एग्ज़ाम में निश्चित रहो कि एकदम आराम से तुम सभी क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है? तो सिलसिला जारी रहेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो याद रखना आज की क्लास में क्या चलेंगे हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है? सभी जवाब देना। 4 सेट रहेगा, प्रत्येक सेट में 5 क्वेश्चन रहेंगे। सबका कमेंट आना चाहिए। देखना खुद से बनाना, क्वेश्चन लिखेंगे खुद से बनाना कि 20 में हम कितना सही करें, और जब बनाने के बाद लास्ट में कमेंट करना है कि जी सर आप जब लिख रहे थे, हम सॉल्व किए थे इतना आंसर मेरा आ रहा था, ठीक है ना? तो सबका जवाब आना चाहिए कमेंट में, ठीक है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ओके? चलिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का चलिए, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जोड़ देंगे। क्वेश्चन आपका क्या है मैं पढ़ के समझा दूं। क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/5, ठीक है, तो कॉस ए का मान क्या होगा। एकदम आसान से शुरुआती फेज में चलेंगे, ठीक है। ये आपका सेट 1 चल रहा है। ये जो प्रश्न का सिलसिला है ये क्या है आपका सेट ए चल रहा है। और सेट ए में क्या चलेगा, हम लोग 5 क्वेश्चन होंगे, तो सेट ए आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान होगा। ऑप्शन है 3/4, बी में है 4/5, सी में 3/7 और डी में 4/3। चलिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज ध्यान दो, जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो इसको पॉज करके रोक करके फिर खुद बनाइए, फिर इसका जवाब आइए, तब फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? वहां से और बेहतर समझ पाओगे, ठीक है? ध्यान दो, पूरा वीडियो देखना बढ़िया से, एकदम शानदार मजा आ जाएगा। देखिए चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान देना। सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ होगा कि साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो 3/5। तो बताओ साइन ए की बात करें या साइन थीटा की बात करें, तो बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो बोलो ऊपर वाला P और नीचे वाला H, तो कमी किसकी है, B की। एकदम रट जाओ, B का फॉर्मूला होता है H² माइनस P²। तो बोलो H का मान कितना दिया है, 5 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 3 का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। क्लियर सबका? बोलो 25 में से 9 गया तो 16, और 16 का वर्गमूल 4। यानी हम कह सकते हैं कि जो B का मान है कितना आ गया, 4। बस बस, अब भारी है। बताओ कॉस ए का फॉर्मूला, बोलो कॉस ए की बात करें तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो B बटा क्या होता है, H। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो बताओ B की बात करें तो बोलो B का मान कितना दिया है, देख लो B का मान कितना है, 4। और बात करें H का, तो H का मान कितना है वो देख लीजिए, H का मान 5 है। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/5। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे, बी। चलिए बहुत सुंदर, आगे चलें। चलिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना बढ़िया से, समझते चलोगे कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब बात करें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सेकेंड है कि 8 सेक स्क्वायर ए माइनस में 8 tan स्क्वायर ए का मान होगा। ऑप्शन ए 9, 8, 2, डी में 1। चलिए आशा करते हैं सबका जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में तो बोल दूं कि 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 tan स्क्वायर ए
का मान होगा। आपके ऑप्शन है 9, 8, 2 और 1। चलिए वीडियो रोक के कमेंट में इसका जवाब दीजिए बनाने के बाद। चलिए अब चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात है, हमने एक फार्मूला बनाया था, या तो फार्मूला जो हमने बताया था कैसे आता है, उसमें बताया था आपको कि 3 बात बताई थी। पहली बात बताई थी कि जो साइन अ स्क्वायर ए प्लस यानी थीटा इसे को समझना, कॉस अ स्क्वायर इसका मान क्या होता है 1 होता है। ये लेंथ क्लियर है। फिर दूसरा केस में बताया था हमने कि सेक अ स्क्वायर ए माइनस में टेन अ स्क्वायर ए इसका भी मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है। और थर्ड में हमने बताया था कि कॉसेक अ स्क्वायर ए और माइनस में कॉट अ स्क्वायर ए इसका भी मान क्या होता है 1 होता है। पहले बताओ ये तीनों क्लियर है कि नहीं? क्लियर सबका? अब एक बात बताओ, हमें ज़रूरत किसका है? तो सेक और टेन की। तो देखो ध्यान दो कि सेक का स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है। ये लेंथ क्लियर है? तो बस 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 अब ध्यान दो बढ़िया से। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है कि 8 सेक स्क्वायर ए माइनस फिर क्या दिया हुआ है 8 टेन स्क्वायर ए। तो तुम ही बताओ, ये दोनों में से कॉमन लेंगे 8 को तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो 1 और 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। तो आशा करते हैं समझने में 1% दिक्कत ना होगा। क्लियर सबका? चलिए लिखते चलिए, आगे चलें। चलिए अब चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना बढ़िया से, एकदम गंभीरता से क्लियर हो जाएगा। चले क्वेश्चन में थर्ड क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो टेन थीटा का मान क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो टेन थीटा का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन है 12/5 ए, बात करें बी की 5/12, सी की 4/15 और डी 0। क्या लगता है? ध्यान देना बढ़िया से। चलिए बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। देखिए सबसे पहली बात है इसकी सोल्यूशन की हम बात करें तो सुनो, सेक थीटा की बात करें तो बोलो सेक थीटा पहले क्या दिया हुआ है? तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ है तो 13 बटा क्या है 5। बोलो ऊपर एच और नीचे क्या होता है बी। क्लियर सबका? ऊपर एच नीचे बी। सेक थीटा का मतलब क्या होता है एच बटा बी। तो बताओ कम किसकी है पी की। तो बोलो पी निकालेंगे तब क्या होगा रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलो एच का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। बताओ तो पी बराबर 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। बात करें 5 का स्क्वायर तो 25। इसका मतलब पी बराबर क्या होगा रूट अंडर में घटाएंगे तो कितना होगा 144, यानी पी का मान कितना होगा 12। पहले बताओ ई लेंथ क्लियर है? क्लियर? अब सुनिए, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है बुआ? तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो बताओ टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो टेन हो जाएगा होगा पी बटा क्या होता है बी, यानी हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा? बोलो पी का मान कितना है? तो 12। बोलो बी का मान कितना है? तो बात करें बी की तो बी का मान कितना है 5, यानी हम कह सकते हैं कि जो टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 12 बटा क्या होगा 5। तो आशा करते हैं कहीं 1-8% समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौथा नंबर क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चौथा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर क्या दिया है 1/2, तो कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान क्या होगा या कॉस थीटा का मान होगा? चलिए उतना नहीं लिखते हैं, कॉस थीटा का मान होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कॉस थीटा का मान होगा। आपके ऑप्शन है √3/2, बी की बात करें 1/√2, सी की बात करें 1 और डी की बात करें 0। कितना बच्चा कोई क्वेश्चन देखने के बाद ये मन में आता है कि सर इसको ऊपर वाला पी या नीचे वाला एच मान के एकदम बना देंगे। लेकिन बच्चों ये बनाना सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखो एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम का एक प्रेशर होता है। उसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे रहेंगे लेकिन आपको कम से कम समय में सोचिए कि बना सके। तो उसके लिए क्या है, आपको फास्ट सोचना होगा। ठीक है?
तो देखो जब भी त्रिकोणमिति रेशियो का टाइप का क्वेश्चन कोई मिल जाए तो उसमें एकदम खुश हो जाना। कैसे, ध्यान दो बढ़िया से, इसको जब बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम बात करें सोल्यूशन की, सुनना एकदम गंभीरता से। देखो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/2। एक बात बताओ, तो साइन थीटा बराबर दिया है 1/2, तो याद करिए साइन कितना का मान 1/2 होता है, याद है सबको? ये याद होना चाहिए, नहीं तो घरे आके पीटेंगे, ध्यान दो, घरे आके सोटेंगे सबको। बोलो साइन थीटा बराबर 1 बाई क्या होता है 2, तो साइन थीटा बराबर कितना का मान होता है 1/2, तो लिखेंगे साइन कितना 30 का। पहले बताओ ई लाइन क्लियर है कि नहीं, एक आध परसेंट दिक्कत क्लियर है? चलिए, यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2। बोलो अब साइन थीटा कट जाएगा। हाँ, कितना लेके हमारा है, बेचारा हसुआ और खुरपी लेके एकदम काट के बेचारा के छोड़ता है। तो हसुआ और खुरपी लेके काटना नहीं, एकदम समझना है कि साइन से साइन, ये अपने मन में सुना है कि साइन से साइन क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। साइन से साइन क्या होता है, कैंसिल। ठीक है, तो बताओ साइन मतलब कि दोनों तुलना करने पर कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से, हम कह सकते हैं, ध्यान दो फिर से, बोलिए क्या हो जाएगा आपका, तो साइन थीटा बराबर बोलो क्या हो जाएगा, तो साइन 30। इसका मतलब कह सकते हैं कि दोनों साइन साइन है, तो बोलो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30। इवन हम कह सकते हैं कि थीटा का मान क्या हो गया, 30। अब बताओ यहीं से हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो बोलो कॉस थीटा क्या होता है, आपका होता है बी बटा क्या होता है, तो बोलो बी का मान बोलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस थीटा। देखो तो कॉस तो है, बोलो थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 30 है। मतलब याद करो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो √3 क्या होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए। बोले एक आध परसेंट कोई दिक्कत क्लियर सबका, चलिए बहुत सुंदर। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, गंभीरता से ध्यान दीजिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना बढ़िया से। देखिए सेट का लास्ट क्वेश्चन 5 क्या है, 5वां नंबर लिखेंगे, यदि tan थीटा बराबर 1/√3, तो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। हम क्वेश्चन सुनना बढ़िया से, एकदम सेम क्वेश्चन दिए। कहते हैं कि यदि tan थीटा बराबर क्या दिया है 1/√3, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखिए आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 3/2, बी की बात करें √3/2, सी की बात करें 1/2 और बात करें डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए गंभीरता ध्यान दीजिए। चलिए आराम से पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या लगता है इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बोल रहे हैं सर, सी सी। चलिए देखिए क्या होगा इसका आंसर, सुनना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात बताए, सुनो क्या है क्वेश्चन, कि tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो 1 बाई क्या है √3। बोलो ये लेंथ क्लियर है, tan थीटा बराबर क्या दिया है 1/√3। याद करेंगे कि tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो हम चलना चाहिए मन में। बोलो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 60 का मान क्या होता है √3, एकदम रट जाना है, ठीक है। बोलो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan थीटा की बात करें तो बोलो कितना का मान हो जाएगा ये, तो tan 30 का मान होता है, यानी tan 30 हो जाएगा कितना आपका 1/√3। बोलो tan से tan तुलना करने पर कैंसिल, तो बोलो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है सबका, बस जैसे ही थीटा 30 आया था एकदम मन में मुस्कुराना आना चाहिए, एकदम मुस्कुराना चाहिए कि ना अब तो बना ही देंगे। बोलो कितना है बुआ, तो साइन थीटा आपका क्वेश्चन है, तो बताओ थीटा का स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, तो साइन थीटा के स्थान पे 30 डिग्री, और मन में चलना चाहिए क्या हुआ कि जो साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 1/2 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी। बहुत सुंदर, बहुत बच्चे बोल भी रहे थे, चलिए बहुत सुंदर जवाब है। चलिए क्लियर सबका, चलिए तो आगे चले। आशा करते हैं जिस बच्चे का सीट ए में 5 के 5 क्वेश्चन सही हुआ तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आप लोग तैयारी है आपकी, एकदम ऐसे ही बनते रहो, बहुत आगे जाओगे भविष्य में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सेट ए हम लोग का हो गया, अब बात करेंगे सेट बी में। चलिए ध्यान दीजिए, तो इस तरह से हम लोग का सेट ए हो गया। अब चलेंगे हम लोग सेट बी में, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, देखते हैं 5 में 5 सही होता है कि नहीं होता है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं, इसका समझाते हैं इसके बारे में। हम लोग चलेंगे सेट, चलिए सेट क्या हो जाएगा बी, सुना बढ़िया से। देखिए सेट बी का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का मान, या tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, आपके क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। चलिए ऑप्शन ए है आपके, ए की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा के
बी की बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा के, सी की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा के, और बात करें डी की तो इसमें लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा के। चलिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या हुआ, ध्यान देना बढ़िया से। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, आपके ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा के, बी में कॉट स्क्वायर थीटा के, सी में साइन स्क्वायर थीटा के, और डी में कॉस स्क्वायर थीटा के। बढ़िया से क्या लगता है जवाब दीजिए बढ़िया से। चलिए बहुत सुंदर, सी सी हाँ सी ए। चलिए देखते हैं। देखो बात करें इसके सोल्यूशन की, सुना बढ़िया से बुआ। बताओ एक फॉर्मूला को शुरू में बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ये लाइन तक क्लियर है। लास्ट वर्ड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो बताओ यहाँ से हम पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं, माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो बोलो क्या होगा, 1 प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा तो क्या होगा, वो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए। क्लियर सबका। चलिए बहुत सुंदर, आगे चले। चलिए बात करेंगे फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि टेन साठ निम्न में होगा, टेन साठ निम्न में होगा। आपके ऑप्शन है √3, बी में 1/√3, सी में 2/√3, और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से ध्यान दो, ये क्वेश्चन गलती होने का सवाल ही नहीं है। तो बढ़िया से बनाइए। चलिए हम ईमानदारी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि टेन साठ निम्न में होगा। बहुत शानदार है। देखो टेन साठ की बात करें तो याद रखिएगा, जब भी कहेगा टेन तीस तो टेन तीस का मान होता है 1/√3, लेकिन जब कहे टेन साठ तो उसका मान होता है बुआ √3। क्या होता है, सीधे √3। तो याद रखो टेन साठ का मान क्या हो जाएगा, √3। क्लियर सबका। चलिए बहुत सुंदर, आगे चले। चलिए बुआ तो आगे चले हम लोग। चलिए इसको भी मिटा ही देते हैं। चलिए तो दो क्वेश्चन तक हम लोग का हो चुका था, अब चलेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, एकदम क्लियर। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा, किसके बराबर होगा। चलिए आपके ऑप्शन है 2, √3/2, सी का 0, और डी का 1। चलिए ये क्वेश्चन किसी का गलती होना चाहिए, तो ईमानदारी से जवाब दो, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। अब ध्यान दो बढ़िया से, एकदम क्लियर होना चाहिए, ध्यान दो। अगर ये गलती हुआ तो बड़ी मार मारेंगे। ध्यान दो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा एकदम क्लियर सुनो, एकदम रट जाना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्लियर सबका, एकदम याद होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बहुत सुंदर जवाब। चलिए क्लियर सबका, 3 नंबर। चलिए अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन है निम्नलिखित में, निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन 0 के बराबर है। निम्नलिखित में कौन 0 के बराबर है। चलिए आपके ऑप्शन है साइन 30 डिग्री, बात करें बी में कॉस 0 डिग्री, सी की बात करें टेन 45 डिग्री, और डी की बात करें तो कॉट 30 डिग्री। चलिए एकदम गलती नहीं करें, हमारा जवाब देना है निम्नलिखित में से कौन 0 के बराबर है। चलिए बढ़िया से जवाब दीजिएगा। आपके ऑप्शन है बुआ साइन 30 डिग्री, बी की बात करें कॉस 0 डिग्री, सी की बात करें टेन 45, और डी बात करें कॉट 30। क्या लगता है, जवाब दीजिए। बहुत सुंदर, चौथा क्वेश्चन है। चलिए वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान दो, सबसे पहली बात करें क्वेश्चन बना तो ठीक है बुआ, लेकिन चलिए इससे थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान दो, बताओ साइन 30 का मान कितना, 1/2। याद है ना सबको, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अच्छा बोलो कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान क्या होता है आपका, तो कॉस 0 का मान होता है 1। अच्छा बात करो टेन 45 का मान क्या होगा, तो टेन 45 का मान क्या होता है, 1। वाह। और बात करें कॉट 30 का मान क्या होता है, तो कॉट 30, याद करो टेन 30 का मान कितना होता है, तो बात करें टेन 30 की, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। पलट दीजिए कितना हो जाएगा, √3। अरे भाई ये क्या हुआ, निम्नलिखित कौन 0 के बराबर है। वाह,
कितना लेके अभी बता रहा था नालायक, बड़ी मार मारेंगे, ठीक है ध्यान दो बढ़िया से, बी नहीं होगा, सुनो क्वेश्चन ही मूड गलत हो जाएगा, ठीक है ध्यान दो, तो इसका ऑप्शन चेंज करना होगा, ध्यान दीजिएगा, चलिए एक चेंज कर देते हैं, तो यहाँ दे देते हैं कितना, तो cos 90, तो लोग कुछ सही बोलने पर लगा रहता है जी, ठीक है, रोज बनाना है, बताओ आप बताओ, बताओ जीरो का स्थान बोलो, यहाँ से जीरो न लेके बोलो यहाँ चेंज कर दिए तो बोलो क्या हो जाएगा, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, जीरो, ऐसे दिमाग लगाना है, अपना मन से आंसर टिक नहीं मारना है, ठीक है, एकदम होगा ही होगा, क्लियर सबका, चलिए चलिए बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के, ईमानदारी से ध्यान देना बढ़िया से, 5वां क्वेश्चन क्या होगा कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है, का मान है, चलिए आपके ऑप्शन है 1/2 बी में, √3/2 सी में, 1/4 और बात करें डी में तो इसका मान होगा 0। चलिए ई गलती नहीं होना चाहिए, एकदम जवाब देना बढ़िया से, एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए, बढ़िया से ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है, चलिए क्लियर सबका, हाँ तो ध्यान दो, सबसे पहले बात करें इस साइन स्क्वायर 45 को, देखो मैं यहाँ इसको सॉल्व कराऊँ, ध्यान देना बढ़िया से, अच्छा बताओ आपसे यदि पूछे कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तब मने मने मुस्कुराना है कि चलिए इसे तो याद है हुआ कि साइन 45 का मान क्या होता है, 1 क्या होता है, √2, ठीक है, लेकिन हमसे क्या साइन 45 का मान पूछा है, नहीं इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर मतलब यदि यहाँ स्क्वायर करिएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, लेंथ क्लियर है, चलो अब बोलो इसी को सॉल्व कर देना है, तो बताओ यहाँ से हम पूछे कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, ध्यान देना बढ़िया से, तो बोलो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी हम कह सकते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा आपका, अरे मिस्टेक हो गया क्या, नहीं ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से, तो बताओ इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर 45 की बात करें तो बोलो इसका हो जाएगा 1/√2, ये तो हो जाएगा स्क्वायर, बोलो 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ए, चलिए बहुत सुंदर, चलिए आगे चलें, चलिए अब बात करें हम लोग सेट सी की, चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है क्लास, एकदम शानदार से, एकदम बढ़िया से ध्यान दो, सिस्टमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अब चलेंगे हम सेट 3 में, और इसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएगा, एकदम ध्यान देना ईमानदारी से, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, सेट सी की बात करें, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में किसका मान, चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना बढ़िया से, क्या होगा आंसर, जवाब दीजिए, चलिए हाँ तो क्या क्वेश्चन हुआ सुन लीजिएगा बढ़िया से, निम्नलिखित में किसका मान √3 के बराबर है, अब थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा गया है, ठीक है, अब ध्यान देना गમે तैसे तो क्लियर होगा, देखो मेन बात है क्वेश्चन बनाने का पर्पस नहीं, बात है कि एक ही कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या हम कहना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए बढ़िया से, देखो सबसे पहली बात है कि इसको हम सॉल्व करें, तो ध्यान देना, बोलो tan 30 का मतलब क्या होता है, याद रखना tan 30 का मतलब होता है 1/√3, ये लेंथ क्लियर, चलिए फिर बात करें हम लोग, तो ये 2 है, अच्छा इसको सॉल्व करें तो बोलो cos 30 का मान कितना होता है, तो याद रखिए cos 30 का मान, तो ध्यान देना sin 60 का एकदम उल्टा चलना, तो बोलो क्या हो जाएगा √3/2, तो बोलो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो रूट क्या हो जाएगा 3/2, यानी 2 से 2 कट गया, तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से √3, यानी देखो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, तो आशा करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आगे भी चेक कर सकते हो, देख लो बढ़िया से, मान लो ये 3 है, बोलो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो बोलिए कितना हो जाएगा 3/2, ये तो आने की बात ही नहीं है, फिर देखो सेक 30 याद करो, cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है √3/2, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका, इसका हो जाएगा 2/√3, तो ये होने का बात ही नहीं है, तो बोलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी होगा, ऐसा है समझ में आया होगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए अब बात करें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की,
चलिए बच्चा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन में फिर से समझ लीजिए क्या क्वेश्चन है। कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में क्या दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, बोलो ऑप्शन है इसके। ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, बी की बात करें कॉस स्क्वायर थीटा, बात करें सी की तो 1 और बात करें डी की तो कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बढ़िया से। चलो ध्यान दो बढ़िया से। देखो इस क्वेश्चन के बनाने से पहले हम कुछ बात आपसे पूछना चाहते हैं, ध्यान देना बढ़िया से। याद करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। सुना बढ़िया से, याद करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बोलो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन फिर बात करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या होता है, इसका तो इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा। पहले बताओ ये मान क्लियर है कि नहीं। ठीक है, यदि इतना जिस बच्चे को मालूम है ये क्वेश्चन एकदम बन जाएगा आसान से। ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से। तो क्वेश्चन क्या है, सुनो बढ़िया से। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में बोलो क्या दिया है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बढ़िया से बात हो। सुनो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बताओ इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर सबका, तो बोलो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, अरे ब्रैकेट है तो इंटू भी समझना है। सुनो बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलो इसका मतलब क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। और याद करो हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा होगा, याद करो हमने क्या बताया था कि 1 मतलब साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन। ये लेंथ क्लियर सबका। तो बताओ यहाँ से यदि हम चेंज करें कॉसेक स्क्वायर थीटा को, तो ध्यान दो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में क्या लिखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी हम कह सकते हैं ई से कैंसिल हो गया, तो बोलो बराबर में आंसर क्या हो गया 1, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, क्लियर सबका। चलिए आगे चलें, बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की। सुना बढ़िया से, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, क्या है क्वेश्चन, कि कॉस 60 डिग्री प्लस में दिया है 1 और बटा में दिया है कॉस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्न में है, या निम्न में चलिए बढ़िया से क्वेश्चन लिखिए और समझिए क्या होता है सर, कमेंट में जवाब दीजिए क्या लगता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए देखिए बच्चा, सबसे पहली बात तो इसके सोल्यूशन के ध्यान देना बढ़िया से। देखो क्वेश्चन क्या है, कि हम लोग का क्वेश्चन गिवन दिया है कि कॉस 60 डिग्री प्लस क्या दिया है 1 और बटा में क्या है, तो कॉस 60 डिग्री प्लस के माइनस तो माइनस 1। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम याद करो। बोलो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। क्लियर सबका। तो बताओ यदि हम यहाँ से सोचें तो बोलो कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 प्लस क्या होगा 1, इसका भी क्या होगा 1/2 और माइनस क्या होगा 1। फिलहाल तो क्लियर है। अब देखो कितना बच्चा का क्या है कि यहाँ आने के बाद धड़कन बढ़ जाता है कि एलसीएम क्या लेके, तो ओल्ड बोलो छोड़ा एकदम न्यू ट्रेंड चला। देखो कैसे चला ध्यान दो। बोलो कि 1 रुपया है और ये कितना है आधा रुपया, तो बोलो कि 1 रुपया आधा रुपया क्या रुपया होता है 1.5 रुपया। 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2। याद रहेगा, सुनो बढ़िया से, कि 1 रुपया ये आधा रुपया तो कितना होगा 1.5 रुपया। 1.5 का मतलब कितना 3/2। ये का टावर नहीं था तो कोई बात नहीं है, ध्यान दो बढ़िया से, हम क्लियर हो जाएगा। सुनो 1/2 अब प्लस का है 1 तो कुछ मत करना। देखो अगर यहाँ 1 रहे तो सुनो बढ़िया से, यहाँ 1 रहे तो कुछ मत करना, नीचे 2 है तो 2, बोलो 2 है कितना हो जाएगा 3, आंसर हो गया। बारी है फिर से ध्यान दो, जब कहे 1/3 प्लस 1 कहे क्या बन सकता है, अरे बहुत आसान है। यहाँ 1 रहे खाली तो 3 है तो नीचे 3 लिखेंगे, बोलो 3 है कितना हो जाएगा 4। इलेवन तो क्लियर है। एक और देख लो, जब कहेंगे 4/3 अब प्लस 1 कहे क्या बन सकता है, बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे, बोलो 4 3 कितना होगा 7, आंसर हो गया। इतना फास्ट हम लोग को चलना है, ठीक है, तो ध्यान दो बढ़िया से। अब यहाँ से यदि हम आगे चले तो ध्यान देना, बोलो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 बाई क्या होगा 2। क्लियर सबका। बोलो रे, आधा रुपया में से 1 रुपया घटा तो बोलो कितना बचेगा आधा रुपया। अरे हाँ या ना, इसका मतलब कह सकते हैं कि आधा है, सुनो आधा रुपया है और 1 रुपया है, बोलो 1 रुपया था आधा रुपया दे दिया तो कितना बचा आधा रुपया बचा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा 1 बाई कितना होगा 2। क्लियर सबका। अब बोलो, अब यहाँ से ध्यान दो तो क्या हो जाएगा 3 बाई क्या होगा 2, और सुनो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो बोलो क्या हो जाएगा -2 और बटा में कितना हो जाएगा 1। यानी कि हम कह सकते हैं
कि 2 से 2 कट गया तो बोलो क्या बचा यहाँ पे सीधे -3, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका बी। तो आशा करते हैं कहीं कुछ समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो कितना बच्चा को माइनस में दिक्कत है, बोलो माइनस कुछ नहीं किया हुआ, -10 का 10 रहने दो, तो -2 के साथ रख दिए। देखो नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर, ये वाला ब्रैकेट 10 का 10, सुनो बढ़िया से, ई ब्रैकेट 10 का 10, बड़ी ब्रैकेट है, चलो रहने दो। अब सुनो गुना, गुना नीचे वाला ऊपर, तो माइनस ऊपर चला गया, बटा में क्या होगा 1, 2 से 2 कट गया, 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो बोलो इससे गुना होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 3, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा -3। तो आशा करते हैं कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए बढ़िया से समझ लो, बढ़िया से एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया से। ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्या है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन चौथा है कि साइन थीटा बराबर है। चलिए आपके ऑप्शन है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। फिर बात करें बी की, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। चलिए हम लोग चलते हैं, देखिए अब टाइप सी में बस 2 क्वेश्चन बचा है, तो बोलो क्वेश्चन क्या दिया? सबसे पहले मैंने 4 और 5 मैं दोनों को लिख दिया हूँ, दोनों को बारी-बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान देना बढ़िया से। देखो सबसे पहले क्वेश्चन साइन थीटा बराबर है, आपके ऑप्शन है ए में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। बी की बात करें 1 बाय cos थीटा, सी की बात करें 1 बाय cos थीटा और डी की बात करें 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा। बोलो क्या लगता है इसमें आंसर? बहुत बढ़िया, बी बी बी, बहुत सुंदर। सुनो बहुत सुंदर, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 बाय cos थीटा। तो जो बच्चा इसको बता रहे हैं बहुत सुंदर बात है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, बहुत सुंदर बात। चलिए हाँ, ये तो बहादुर बना दिया। ये देखो क्या लगता है सर, ध्यान देना बढ़िया से। सुनो इसमें लगो लेके गड़बड़ाएगा, सुनो रे। देखिए सबसे पहली बात करें सॉल्यूशन की, सुनो बढ़िया से, ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन चेक करके आपको बताना है, ध्यान दो। सबसे पहले देखो ये साइन बाई कॉस है, तो बोले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो tan स्क्वायर थीटा, यानी दूर दूर तक लगता है ये तो, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा, जरा इसको भी देख लेते हैं। 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में दिया है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट रुक जाना होगा, तो इसको देखते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है, इसका भी होता है साइन स्क्वायर थीटा, बटा में इसका बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बाय कॉस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसका भी आंसर क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा। वाह, एक क्वेश्चन का दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, इसमें लिख दीजिए डी नंबर ऑप्शन में कि ए और सी दोनों, ठीक है, ए और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। तो ए और सी क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और सी मतलब दोनों का मतलब ए और सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लियर सबका, तो आगे चले हम लोग, सेट 5 क्लियर है सबका। चलिए बच्चा अब ध्यान दीजिए, आप बात करें हम लोग लास्ट, जो हम लोग का बचा हुआ है अब लास्ट है, यानी कि सेट डी। आज से प्रॉब्लम बढ़िया से क्लास समझना बढ़िया से, ठीक है। आज है क्या हुआ सेट लेंगे हम लोग डी नंबर, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए बच्चा ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, बात करें हम लोग आखिरी सेट है, सेट नंबर क्या है वो है डी, ध्यान देना बढ़िया से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि कॉट 45 किसके बराबर होगा, ध्यान देना बढ़िया से। तो आपके ऑप्शन है √2, बात करें बी 1, सी की बात करें 1/√2 और डी की बात करें √3/2। चलो फटाफट बताओ क्या होगा इससे आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, देखो तो बात करें cot 45 की, तो एकदम रट जाना, tan 45 cot 45 दोनों का मान क्या होता है 1 होता है, तो बोलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्लियर तक क्लियर है सबका। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या हुआ, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है। आपके ऑप्शन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी साइन 0 कॉस 0, सी की बात करें साइन स्क्वायर 60 डिग्री और डी में साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 30 डिग्री, क्या लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। देखो इस क्वेश्चन के यदि हम सोल्यूशन करें, ध्यान देना बढ़िया से, यहाँ बना रहे हैं, सुने बढ़िया से। देखो जब भी एकदम क्वेश्चन ध्यान देना, जब कहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कहे कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, यदि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, यदि दोनों जगह थीटा बराबर होगा, इसका मान कितना होगा 1। तो बताओ यदि थीटा के स्थान पे हटा के
हम 45 कर दें और यहाँ भी कर दें 45, तो बोलो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो बोलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो बोलो ये आशा है क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो समझ में 1% दिक्कत नहीं। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा समान होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर सबका? चलिए बहुत सुंदर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। वाह ये तो एकदम आसान क्वेश्चन, ध्यान दो बहादुर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है सुनिएगा बढ़िया से। थर्ड कहता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो एकदम याद करो, साइन थीटा का फॉर्मूला एकदम रट जाना है। बोलो क्या होता है वो इसका फॉर्मूला, रूट अंडर में होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो बोलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आसान है। चलिए बहुत सुंदर। अब देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, सुना बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 4 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन 4 क्या रहा है? क्वेश्चन 4 है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में फिर क्या कहा है 1 प्लस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ध्यान देना 1 माइनस, बोलो टेन 45 का मान क्या होता है 1, इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग 1, फिर क्या होगा 1 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। पहले बताओ ये लाइन क्लियर है कि नहीं? टेन 45 का मान तो 1 का स्क्वायर। अब बताओ कि 1 है तो 1 लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। बोलो 1 में से 1 गया तो कितना होगा 0, और 0 बटा 2 यानी कुछ हो क्या होगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए। क्लियर सबका? चलिए कोई कोई समस्या? चलिए बहुत सुंदर। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं आज का लास्ट प्रश्न, देखो अंत वाला तो सब वाला, ध्यान देना बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोग का, पचमा। पचमा है यदि cos थीटा चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का लास्ट प्रश्न सुना बढ़िया से। क्या क्वेश्चन कहता है, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर क्या दिया है √3/2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए नंबर 9/2, बी में 7/2, सी में 5/2 और डी में 3/2। ध्यान देना बढ़िया से सुनो, ये क्वेश्चन आपको हम एच डब्ल्यू में दे रहे हैं। एच डब्ल्यू का मतलब क्या है कि आप इसे सोचकर आंसर देकर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका लिखिएगा, ठीक है। फिर देखेंगे किसका सुंदर आंसर है, ठीक है, फिर उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज को लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग बना के दिखाइएगा, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, तो हम लोग का आज ऑब्जेक्टिव सेशन लगभग कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन की बात की थी, 20 क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए आगे क्या है हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अगला क्लास में एनसीईआरटी 8.2 जो इससे रिलेटेड रहेगा, तो पूरा सॉल्व होगा कल, ठीक है। ईमानदारी से क्लास करना, कहीं क्लास को बीच नहीं करना, एकदम रेगुलर क्लास सीक्वेंस में करते जाइएगा, एक अच्छा मुकाम पर ले ही चलेगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।